बहुत से लोग जब जन्म लेते हैं तो जन्म से ही कोई ना कोई ऐसी बीमारी साथ लेकर आते हैं, जैसे ठीक से सुन ना पाना, ठीक से देख ना पाना, दिमागी संतुलन ठीक ना होना, या किसी तरह की कोई एलर्जी, कोई जॉइंट पेन। इस तरीके की बहुत सी बीमारियां कुछ बच्चे अपने साथ ही लेकर आते हैं। अब यहाँ डॉक्टर्स का कहना है कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ इश्यूज ऐसे हुए जिसकी वजह से बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। हकीकत होती है आपके कर्मों से रिलेटेड, क्योंकि किसी न किसी पास्ट लाइफ में, किसी पिछले जन्म में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से जन्म से ही आपके साथ ये बीमारी है। आप ने ये जो बीमारी है ये अपने पास्ट से कैरी की है, अपने किसी पिछले जन्म से कैरी की है। इसीलिए जब आपका जन्म हुआ तब से ही ये बीमारी आपके साथ है। दोस्तों, मिकाओ एनर्जी वर्ल्ड से मैं हूं सरबजीत। बहुत से ऐसे लोगों के रेग्रेशन किए जिसमें ये चीज बहुत साफ और स्पष्ट मैंने देखी कि लोग जो है वो किसी न किसी पास्ट में कुछ ऐसा कर्म कर देते हैं या कुछ उनके साथ ऐसा मिसहैपनिंग हुआ जिसकी वजह से वो चीज, वो डर, वो बीमारी उन्होंने अपने इस जन्म में, प्रेजेंट लाइफ में कैरी की। और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई वो बीमारी भी बढ़ती गई। कुछ दिन पहले एक केस मेरे पास आया, एक ऐसी लड़की का जिसका नाम रिचा है। रिचा की उम्र 15 साल है और रिचा को जो प्रॉब्लम है वो आंखों से रिलेटेड है। रिचा का कहना है कि जब उसकी उम्र 4 साल की थी तब से ही उससे चश्मा लग गया था, वो ठीक से देख नहीं पाती थी। और आज जब उसकी उम्र 15 साल हो चुकी है तो वो चश्मे का नंबर भी बहुत बढ़ चुका है और वो बहुत परेशान है इस चीज को लेकर। उसने बताया कि बिना चश्मे के वो कुछ भी देख नहीं पाती और दिन ब दिन उसकी जो आई साइट है वो और वीक होती जा रही है। रिचा ने बताया कि उसे नेचर बहुत पसंद है, उसे पेड़ पौधों में बहुत दिलचस्पी है। उसने बताया कि वो बहुत ही स्पिरिचुअल लड़की है और बहुत से लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करती। अपने स्कूल में भी वो बहुत सारे दोस्त बनाना पसंद नहीं करती और सपनों में हमेशा एक अजीब सी, एक अनजान जगह वो देखती है जिसमें वह बहुत से घने जंगल और बहुत ही अजीब से लोग वो बार बार सपने में देखती है, लेकिन उस सपने को वो समझ नहीं पाती कि ये कौन सी जगह है और कौन से लोग हैं। रिचा के इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमने रिचा को सम्मोहन की नींद में उतारा। दोस्तों, रिग्रेशन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बिना सब्सक्राइब किए आप ये वीडियोस देखते हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो किसी न किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार के साथ इसे शेयर भी कीजिए। हमने रिचा को सम्मोहन की गहरी नींद में उतारा और सवालों का सिलसिला शुरू किया। उसके अतीत के पन्ने पलटने शुरू किए तो बहुत कुछ ऐसा निकलकर सामने आया जो बहुत हैरान करने वाला था। रिचा ने अपने आप को एक फीमेल के रूप में देखा जिसका रंग बिल्कुल काला है, उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच में है और बदन पर बहुत ही कम कपड़े हैं। और उसने बताया कि वो एक ट्राइब का हिस्सा है। जब हमने उससे इस जगह के बारे में जानने को पूछा कि ये जगह कौन सी है, कौन सा देश है, तो उसने बताया कि अफ्रीका है। अफ्रीका की एक छोटी सी जगह जिसे शायद त्रिभु के नाम से जानते हैं। और हकीकत में आज भी उस जगह पर जो है वो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाकी दुनिया से शायद बहुत पीछे हैं और बहुत अलग हैं। जब हमने रिचा को उसके लाइफ के बारे में कुछ और गहराई से जानने को कहा तो उसने बताया कि चारों तरफ बहुत ही घने जंगल हैं और जंगल के बीच में ही एक छोटी सी जगह है जहां वो रहते हैं। छोटी छोटी झोपड़ियां जो है वो बनी हुई हैं जहां वो लोग रहते हैं और बहुत घने जंगल हैं
और जंगली जानवरों का शिकार करके वो लोग अपना पेट भरते हैं। और उसने बताया कि जो उसके कबीले के जो लोग हैं वो बहुत खतरनाक हैं। हमने पूछा कि क्यों, तो उसने बताया कि ये लोग शायद कुछ जादू जानते हैं और ये इतना खतरनाक है कि 2 मिनट में किसी की जान तक ली जा सकती है इस जादू से। ऋचा ने देखा और बताया कि ये लोग कुछ बहुत खतरनाक जादू या तंत्र मंत्र करते हैं, लेकिन औरतों को वहां जाने की इजाजत नहीं है उस जगह पर जहां ये सब तरह की एक्टिविटीज की जाती हैं। औरतों पर बहुत ज्यादा पाबंदी है हर चीज को लेकर। हमने पूछा कि प्रेजेंट लाइफ में तुम्हारी जो आईसाइट है वो बहुत वीक है और दिन ब दिन तुम्हारी जो नजर है वो और कमजोर होती जा रही है। इतनी छोटी उम्र में क्या हुआ था तुम्हारे साथ ऐसा, या क्या कारण है इसका जिसकी वजह से आज प्रेजेंट लाइफ में तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है? तो ऋचा ने हमें जवाब दिया कि ये सब बधू के कारण। हमने पूछा बधू कौन, तो उसने कहा हमारे ही कबीले का एक लड़का है जिसे मैं पसंद करती हूं। मैंने पूछा क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया, तो उसने बताया नहीं, उसने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन जब यह बात हमारे कबीले को पता चली तो उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया। क्या गलत किया उन लोगों ने तुम्हारे साथ, देखो और बताओ। तो उसने अचानक से बोलना शुरू कर दिया और बताया कि वो हमें बहुत मार रहे हैं, बहुत मार रहे हैं हमें। कौन मार रहे हैं? तो उसने बताया कि हमारे कबीले वाले हमें बहुत मार रहे हैं। और इसके बाद उसने बताया कि उन्होंने हमारी आंखों में कुछ डाल दिया जिससे आंखों में बहुत जलन हो रही है। मैं आंखों का ये दर्द सहन नहीं कर पा रही हूं। जब ये बात ऋचा हमें बता रही थी तो ठीक ऐसे ही तड़प रही थी जैसे एक इंसान को बहुत गहरी चोट पहुंचाई जाए और उस दर्द से वो तड़पता हो। सेम ऐसे ही ऋचा ये रेग्रेशन करते हुए तड़प रही थी जब वो ये चीज देख रही थी। हमने पूछा देखो इसके बाद क्या हुआ। हमने उसे उस दर्द से निकाला और उसके आगे जानने को कहा। तो ऋचा ने बताया कि वो देख नहीं पाती, उसकी आंखों की रोशनी बिल्कुल जा चुकी है, वो कुछ भी देख नहीं पाती। इसके बाद हम उसे उसकी डेथ एज में ले गए और जानने की कोशिश की कि तुम्हारी डेथ किस एज में हुई और किस तरह से हुई। तो उसने बताया कि जब उसकी डेथ हुई तो उसकी उम्र करीबन 70 साल थी, लेकिन वो देख नहीं पाती थी। उसकी डेथ नेचुरल हुई। हमने पूछा कि तुम्हारी डेथ होने के बाद तुम्हारे शरीर के साथ क्या किया गया, जलाया गया या दफनाया गया? तो उसने बताया कि उसकी बॉडी को दफना दिया गया। हमने पूछा जब तुम्हारे बॉडी को दफनाया गया तो तुम्हारे बॉडी में से जो सोल एक धुएं के रूप में निकली उसका कलर क्या था वो देखो और बताओ। तो उसने बताया कि उसकी सोल का कलर वॉयलेट था। इतनी छोटी उम्र में ऋचा की आई साइड इतनी क्यों वीक है, क्यों वो बिना चश्मे के देख नहीं पाती? इस सवाल का जवाब ऋचा जान चुकी थी। ऋचा ने खुद अपनी आंखों से वो सब देखा कि क्यों और किस वजह से उसका जो आई साइड है वो इतना वीक है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उसकी आई साइड इतनी वीक है? क्योंकि पास्ट लाइफ में ऋचा के साथ जो भी हुआ, हालांकि उसमें उसका कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी जो है वो आज के टाइम में देख क्यों नहीं पाती? दिन ब दिन उसकी जो आई साइड है वो वीक क्यों हो रही है? क्योंकि जब उसकी आंखों में वो कुछ ऐसा उन्होंने डाला जिससे उसकी आंखों की रोशनी चली गई, वो डर उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया, उसकी जो कॉस्मिक मेमोरी है उसमें स्टोर हो गया और वही चीज उसने अपने इस प्रेजेंट लाइफ में कैरी की जो आज तक उसके कॉस्मिक मेमोरी में स्टोर है। और यही वजह है कि जब ऋचा का जन्म हुआ तो तब से लेकर ही उस डर की वजह से, उस याद जो इतनी भयानक एक मेमोरी थी उसकी वजह से वो उसकी जो आई साइड है वो वीक थी और धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है उसकी आई साइड वीक हो रही है। ऋचा के बार बार रेग्रेशन करने की कोशिश हम लोग करेंगे और
हमारी यही कोशिश होगी कि ऋचा को इस चीज़ से बाहर निकाला जाए ताकि उसकी नज़र जो है, उसकी जो आई साइड है वो ठीक हो सके। दोस्तों, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से हम लोग बहुत सी चीज़ें जो है वो ठीक कर सकते हैं, बहुत सी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने कोई बहुत बड़ा ऐसा बुरा कर्म किया है, कहीं बहुत बड़ा कोई गुनाह किया हुआ है, उसे हम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकते। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो है वो अपने वीडियोस में ये चीज़ बताते हैं कि हम जो है आपको रेग्रेशन करवाने के बाद आपके कर्मास जो है उनका सेटलमेंट करवा देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग सिर्फ वही चीज़ें पास्ट लाइफ रेग्रेशन से ठीक कर सकते हैं जो किसी तरीके का कोई डर हो, जो इंसान के दिमाग में रह गया, इंसान की कॉस्मिक मेमोरी में रह गया, या कोई किसी ने कुछ बुरा आपको जो है वो कुछ आपसे कुछ ऐसी गलती हुई जिसकी माफ़ी मिल सकती है। सिर्फ वही चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन अगर किसी ने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हुआ है, बहुत बुरा कर्म किया हुआ है, तो हम उसे ठीक नहीं कर सकते। हम भी आपकी तरह एक नॉर्मल इंसान हैं, कोई भगवान या कोई देवता नहीं है। और अगर कोई इंसान ये बात कहे कि हम आपके जो कर्म हैं उनका सेटलमेंट करवा देंगे रेग्रेशन करके, सेशन करके, तो ये बिल्कुल गलत है। ये लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इस थेरेपी से हम सिर्फ वही चीज़ ठीक कर सकते हैं जो पॉसिबल है। जैसे किसी का कोई मरते वक्त कोई ऐसा डर अंदर रह गया, या मौत किसी ऐसी एक्सीडेंट से या मर्डर हो गया, तो वो मरते वक्त जो डर आपके अंदर था वो आपने कैरी कर लिया, उसको ठीक कर सकते हैं। या आपसे जाने अनजाने में किसी का कुछ छोटा मोटा कुछ गलत हो गया, आपसे उसका दिल दुखा दिया, उसका छोटा मोटा आपने कोई ऐसी गलती कर दी, उन गुनाहों को हम उन सोल से माफ़ी मंगवा के वो ठीक कर सकते हैं। लेकिन कोई भी बहुत बड़ा गुनाह किया हुआ है, कुछ बहुत बुरा किया हुआ है किसी के साथ, तो उन कर्मों को हम लोग ठीक नहीं कर सकते। जाते जाते एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि 15 तारीख से यानी कि 15 सितंबर से हम लोग पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपिस्ट कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। जो लोग पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट कोर्स करना चाहते हैं वो लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करके इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है, संपूर्ण जानकारी जो है वो आप ले सकते हैं और इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए रेग्रेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए। नमस्कार।